हेलो बच्चों, और कैसा चल रहा है? उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। तो अब जैसा कि आपको पता है, ओनली 2 to 3 days लेफ्ट, काउंटडाउन स्टार्ट्स, बट दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, नॉट द एंड गेम। मार्च, अप्रैल, मई और उसके बाद 2 जुलाई एडवांस सब बचा हुआ है। इसलिए इसको जेई मेन के हिसाब से यदि हम सोचें तो एकदम आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बी कूल, बी प्लान, बी काम, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। एज मच यू कैन रिवाइज, जितना हो सके आप अच्छे से रिवाइज करो विथ सम गुड न्यूमेरिकल्स। बाकी इस तरह की सीरीज जैसे हमने आपको बता रखा है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज जैसा कि एज पर प्लान हमारा क्या आने वाला था, कौन सा सीरीज? तो रिवीजन ऑफ कैलकुलस फॉर जेई मेन। क्वेश्चन हो सकता है 1-2 जेई एडवांस रेंज के हो, लेकिन कैलकुलस एकमात्र ऐसा सेगमेंट है जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो जेई मेन में आए हैं वो बहुत पुराने PYQs ऑफ जेई एडवांस ही है बच्चों। सो नो टेंशन, इसी लेवल के कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चंस। देखो, ये एक फंक्शन का क्वेश्चन है। देखो, कैलकुलस में बेसिकली फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी के बाद, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बाद, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बाद, डेफिनिट इंटीग्रेशन के बाद, एरिया अंडर द कर्व के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है। बस इतने ही टॉपिक्स है। वो अलग बात है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मोनोटोनिसिटी, टैंजेंट नॉर्मल, मैक्सिमा एंड मिनिमा, रॉल्स थ्योरम, एलएमवीटी भी आते हैं। ठीक है, तो आज हम इन्हीं पर कुछ फंडामेंटल्स क्वेश्चन विथ सम गुड कंसेप्ट्स कवर करेंगे। जैसे देखो, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स दिया हुआ है और कोई भी फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है, जो चाहिए वो चाहिए, जो नहीं चाहिए वो हटा देंगे, हमें एफ एक्स चाहिए। जैसे ये इस तरह का क्वेश्चन जब भी दिया हुआ रहेगा, फर्स्ट थिंग तो मान के चलो क्वेश्चन आपके लिए आया है, यानी आसान ही होगा, कोई पर्सनल दुश्मनी है नहीं किसी की आपसे, है ना। कुछ लोग सोचते हैं क्वेश्चन टफ आता है, तो एनटीए को आपके बारे में कुछ नहीं पता कि वो बहुत दुश्मनी ले रहा है आपसे, कुछ नहीं है। वो चाहता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो, वो चाहता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो, बस इसी को ध्यान में रखते हुए आपकी इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, नाउ एफ एक्स, ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, एक्स के जगह पर जो भी दूसरा वाला सीरीज दिया हुआ है 2002/x, दूसरा वाला जो दिया हुआ वही रख देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये, अब यदि उसमें भी f2 निकालना है, f ऑफ 2 यानी x कुछ रखने पर हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो fx निकालें या सीधे f2 ही निकाल लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसमें देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों, देखो एफ एक्स दिया हुआ है +2 टाइम्स एफ ऑफ 2002/x दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 3x दिया हुआ है। जो दिया हुआ है उसको फर्स्ट मान लो, जो एक और इक्वेशन चाहिए। जैसे बचपन में x और y में 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन होते थे, तभी ना दोनों फाइंड करते थे एग्जैक्ट, अदरवाइज तो नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा जाता था। वैसे ही x और y में एक इक्वेशन है, सोचो ये x है ये y है, तो एक और इक्वेशन चाहिए, बहुत अच्छी बात है चाहिए, तो हम x के जगह पर 2002 माइनस 2002/x रख देंगे, है ना। पुट x जहां जहां पर है वहां वहां पर 2002/x रख दिए। तो अब नया इक्वेशन क्या आ जाएगा, वी गेट, कौन गेट, वी गेट, तो f ऑफ 2002/x +2 टाइम्स f ऑफ x, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 2002/x, यही ना। जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां वहां 2002/x रख दिए बच्चों, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब लाइफ का रूल जानते हो ना, जो चाहिए उसको देखो, जो नहीं चाहिए उसको एलिमिनेट करो, कम से कम माइंड से। हमें चाहिए एफ एक्स, क्या नहीं चाहिए, ये खराब वाला जो टर्म दिख रहा है ये नहीं चाहिए, तो इसको काट देंगे। कैसे काटोगे, इसको 2 यहां है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ फ्रॉम 2 में 2 से मल्टीप्लाई किए और -1 कर देंगे, 2 टाइम्स दिस, और ये खत्म हो गया, कौन गेट, अच्छा वी गेट, 2 इंटू 2 क्या होता है 4x माइनस एफ एक्स, दैट इज 3fx, 3fx इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किए हो तो 6 इंटू, है ना, 2002/x माइनस ऑफ, उसमें कुछ नहीं किए थे 3x। अब हमसे एफ एक्स नहीं पूछा जा रहा है, x के जगह पर 2 रखना है, तो
x के जगह पर 2 रख लिए, 3f2 इज इक्वल टू x के जगह पर 2 रखे, तो ये क्या आ गया 6/2 यानी 3 इंटू 2002 माइनस 3 इंटू ओनली 2, यही ना 6006 माइनस 6, अभी तक ओनली 6000 होता है बच्चों, क्या होता है, और इतना तो F2 आ ही जाएगा है ना, बाई 3 कर दिए तो 2000 आ गया ना, F2 इज इक्वल टू 2000, एकदम आसान है। तो जब भी कोई फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है, सीधे जो चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए, जो नहीं चाहिए उसको एलिमिनेट कर दो, आपका एकदम अच्छे से आंसर आ जाएगा ना, एकदम सही बोल रहे हो, ठीक है। इसमें फिर कंसेप्ट में क्या हुआ, कंसेप्ट में कुछ कुछ डायरेक्ट याद रख लेना है ना। कंसेप्ट में क्या हुआ, इसको रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं बच्चों। इसके अलावा इसमें f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई दिया हुआ है, तो सीधे एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स ले सकते हो, ठीक है, यही ना। और यदि f ऑफ x इंटू एफ ऑफ 1/x, ऐसे हमने बहुत सारे बता रखे हैं ना, क्लास में देखना सारे ये सब हो चुके हैं, ठीक है। यदि ये दे रखा है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लेना है 1 प्लस या माइनस एक्स का पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, याद रहेगा, ये आपको डायरेक्ट यूज करना है यदि ऐसा दिया हुआ रहेगा तो, अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चंस, क्लियर है, ओके। तो ये फंक्शन में एक रिवीजन तौर पर है ये। देखो सेकंड क्वेश्चन लिमिट का, लिमिट में ये कौन सा फॉर्म दिया हुआ है, x यदि 0 की ओर जा रहा है, देखो लिमिट का मतलब जा रहा होता है, जाता नहीं है, मतलब पहुंचता नहीं है, जा रहा होता है ना। तो x यदि 0 की ओर जा रहा है, कंटिन्यूअस है ना, तो एज f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 होगा, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब L इज इक्वल टू R इज इक्वल टू V, L और R ये होता है ना, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट, तो यहां वही कर देना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस साइन x टू द पावर cosec x है ना, टू द पावर क्या है बच्चों, cosec x। तो इसमें क्या हो रहा है, x यदि 0 की ओर जा रहा है, इसी की चर्चा कर रहे थे, x यदि 0 की ओर जा रहा है तो tan 0 sin 0, ये 0 1 माइनस 0 1 का पावर इनफाइनाइट फॉर्म, 1 का पावर इनफाइनाइट, हमें मन में चेक करना है बच्चों, मन लंबा होना चाहिए, ठीक है। तो 1 का पावर इनफाइनाइट फॉर्म आ गया, तो अब फॉर्मूला लग जाएगा ना। सो f ऑफ 0 इज इक्वल टू, लिमिट वही रहेगा, चलो पावर में लिख देते हैं, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 gx का मतलब cosec x, यही होता है ना, cosec x इंटू -1, फॉर्मूला क्या होता है, e टू द पावर gx fx -1 होता है बच्चों, फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और यहां लिमिट लग जाएगा, किसके इक्वल होता है ये, लिमिट x टेंड्स टू a fx का पावर gx के यदि लेते हैं तो ये आता है फॉर्मूला, ठीक है, सब उल्टा लिख दिए। अब देखो यही वाला यहां लग जाएगा, तो इस पूरे में से -1 करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ tan x अपॉन 1 प्लस साइन x, ठीक है, बस हो गया। तो यहां से e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x 1 बाई साइन x, साइन x कट गया, -1 अपॉन cos x इंटू 1 प्लस साइन x। लिमिट में बच्चों हमेशा ना जो लिमिट जहां जा रहा होगा वो पुट करते रहना, एक बार नहीं बार बार नहीं, कुछ करके उसके बाद जैसे ही वो डिटर्मिनेट आने लगे आंसर रख देना, इनडिटर्मिनेट आ रहा है मत रखना, कुछ ऑपरेशन करना, जैसे x 0 दिया हुआ है, cos 0 1 sin 0 0 1 प्लस 0 1 1 बाई 1 1 cos 0 1 हो ही चुका है, तो e का पावर -1, ऑप्शन आ गया ना 1 बाई e, बहुत आसान है ना। तो इस तरीके से ये सब आसान क्वेश्चन लिमिट के हमें ध्यान देने होते हैं। बेसिकली 0 बाई 0 इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट के बाद 1 का पावर इनफाइनाइट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक
ठीक है, लिमिट दिया हुआ है लॉपिटल रूल से 0/0 या इनफाइनाइट हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? नाउ अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो ये फंक्शन अब मैक्सिमा मिनिमा है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, मोनोटोनिसिटी है, ये सारा आपको ध्यान देना है। जैसे ये फंक्शन दिया हुआ है आपका मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, देन x बिलोंग्स टू, तो देखो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग को ना एनसीईआरटी के हिसाब से अलग होता है और अपने कंपटीशन के हिसाब से अलग होता है बच्चों। ठीक है, हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि एज fx इज मोनोटोनिकली, यानी केवल एक ही नेचर का है। ठीक है, इसमें यानी स्ट्रिक्टली बोल सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिक्टली बोल दो इसको, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिक्रीजिंग है ना, दैट इज एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। केवल डिक्रीजिंग होता बच्चों, यदि केवल डिक्रीजिंग होता तो एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 लेते हैं, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग में ओनली लेस देन। ठीक है, तो यहां से अब यहां दिया हुआ है, इसका अब डिफरेंशिएशन कर लो भाई। तो e टू द पावर ax का डिफरेंशिएशन e टू द पावर ax इंटू a, और ये माइनस e टू द पावर माइनस ax है ना, यही आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं? यहां बीच में प्लस था, वहां माइनस आ गया। ठीक है, तो a बाहर कर लिए, लेस देन 0 बस। अब a निगेटिव दिया हुआ है बच्चों, a क्या दिया हुआ है, निगेटिव। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, e टू द पावर 2ax माइनस 1 अपॉन e टू द पावर ax लेस देन 0। a तो निगेटिव दिया हुआ है, a क्या दिया हुआ है, दिस इज लेस देन 0। a यदि लेस देन 0 है और ये वाला क्वांटिटी ये तो ग्रेटर देन 0 है, तो ऊपर वाला लेस देन 0 होगा ना, या ग्रेटर देन 0 होगा। ओवरऑल लेस देन 0 लेना है, एक निगेटिव आ चुका है तो इधर वाला पॉजिटिव होना चाहिए, यानी e टू द पावर 2ax, e टू द पावर 2ax माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो e टू द पावर 2ax ग्रेटर देन 1, e टू द पावर 2x ग्रेटर देन e टू द पावर 0, सो ax ग्रेटर देन 0, बट a फिर से आया, बट a लेस देन 0 है, सो x मस्ट बी लेस देन 0। फाइनली x आया लेस देन 0, तो x लेस देन 0 ऑप्शन ए। आसान है ना? तो इस तरीके से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यदि फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है या मैक्सिमा मिनिमा है, तो dy/dx करके 0 कर देंगे, क्योंकि वो कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज कर रहा है बच्चों। क्लियर है? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो, हम हमेशा याद रखते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा केवल कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल के लिए होता है, लेकिन बिना उसके भी हम ले सकते हैं। मैक्सिमा मिनिमा का जो कंसेप्ट है वो क्या होता है कि मैक्सिमम है, चाहे इधर उधर बीच में कहीं पर टूटा हुआ भी कर्व है तो, या नॉट डिफरेंशिएबल है तो भी। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस फंक्शन हैज ए लोकल मिनिमा, है ना, कोई फंक्शन है लोकल मिनिमा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। देखो ये कर्व यहां पर मिनिमा दे रहा है ना, है ना, तो ये ऑलरेडी बताया हुआ है, fx हैज मिनिमम वैल्यू, है ना, मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू a इफ एंड ओनली इफ f a जो होगा बच्चों लेस देन या इक्वल टू भी ले सकते हैं f ऑफ नियर बाय यानी a प्लस, और एफ ए जो है लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस होगा। तो फंक्शन का जो वैल्यू है वो राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों से एट ए टाइम एक से तो कम होगा ही। नाउ हियर एफ ऑफ 3 है ना, देखो x की जगह पर 3 दिया हुआ है। अब देखो एफ ऑफ 3 ऊपर वाले में आ रहा है या नीचे वाले में आ रहा है, तो देखो x इक्वल टू यहां पर है ना, तो नीचे वाले में आ रहा है। एफ ऑफ 3 माइनस 18 माइनस 15, और f ऑफ 3 माइनस, ये f ऑफ 3 प्लस भी है, दोनों इक्वल हो गया। अब f ऑफ 3 माइनस, 3 माइनस क्या है, 4 इंटू 3 माइनस 3 प्लस लॉग ऑफ 0.1 बेस a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3, यही है ना, है कि नहीं। अब देखो ये 12 माइनस 27 माइनस 15 और ये भी माइनस 15, तो एज
एफ ऑफ 3 इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ 3 माइनस, तो यहां से आपका -15 यहां रख देते हैं, -15 लेस देन इक्वल टू -15 प्लस लॉग 0.1 ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 होना चाहिए ना, जो कैंसिल आउट हो रहा है। अब तो सोल्व करना है ना, कैंसिल आउट कर दिए, ये तो 0 हो गया। यानी यहां से हमारे पास क्या आ गया बच्चों, लॉग ऑफ ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 का बेस 0.1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब लॉग के अंदर जो दिखाई दे वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये लॉग की अपनी कंडीशन है, तो हम इसको ग्रेटर देन 0, तो एज ये तो ऑलवेज है क्या, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। कैसे, ये कैसे होगा जल्दी बताओ, इसका डिस्क्रिमिनेंट किसी क्वाड्रेटिक को देखते इसीलिए है ना, देखो हम उस लेवल के तो है नहीं कि हमें क्वाड्रेटिक में इस एज में इंटरेस्ट होगा, हम उसको इसीलिए देखते हैं कि क्वाड्रेटिक को देखते ही देखते नेचर ऑफ रूट्स पता चल जाए। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, कोफिशिएंट तो देख ही रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट इसका आ रहा है b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 टू 3 9 माइनस 12 माइनस 3 होता है अभी तक, तो इसका मतलब d लेस देन 0 है इस वजह से, है ना, एज d लेस देन 0। ठीक है, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। अब लॉग में जानते हो बच्चों, यदि बेस x से कम होता है, बेस x से कम होता है तो इनइक्वालिटी उलट जाता है, तो एज 0.1 लेस देन 1 है, यानी इनइक्वालिटी उलट गया, तो a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू, देखो ये वाली इनइक्वालिटी, इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर रहे हैं, ये वाली इनइक्वालिटी उलट गई। ठीक है, अच्छा वहां 0 होगा या 0.1 का पावर 0 होगा ना, लॉग हटता है तो एक्सपोनेंशियल आता है, तो ये तो 1 हो गया, यानी a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0 है। जगह है नहीं, जितना जगह उसमें काम करना है, सो a बिलोंग्स टू 1 to 2 हुआ ना, वेवी कर्व मेथड ना, मतलब वो ऊपर नीचे वाला जो मेथड है उसको वेवी कर्व मेथड बोलते हैं, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मतलब इसमें आपको क्वाड्रेटिक के भी कंसेप्ट, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के भी कंसेप्ट और बाकी मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट तो था ना। तो इस तरह के अच्छे क्वेश्चन ही अच्छे एग्जाम में आते हैं और अच्छे एग्जाम के लिए ही अच्छे स्टूडेंट तैयारी करते हैं, और उसी अच्छे एग्जाम में से एक एग्जाम का नाम होता है जेईई मेन, होता है ना, हमेशा ध्यान देना है बच्चों। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, समझ में आ गया नहीं, ये देख लेना। और ओके, नाउ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द कर्व, दो कर्व दिया हुआ है इसमें, दो कर्व डिस्टेंस बिटवीन द कर्व्स C1 है और C2 है, दो कर्व, लेकिन दोनों कर्व जो देखने में ना बड़े अच्छे लग रहे हैं हमें, जैसे कुछ और भी होते हैं ना जो अच्छे लगते हैं, लेकिन हम तो स्टूडेंट हैं, हो सकता है मैं टीचर भी हूं, तो उसमें हमें क्वेश्चन ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू e टू द पावर x, दोनों को देख के क्या आइडिया लग रहा है, अच्छा ये तो दोनों एक दूसरे के तो मिरर इमेज है ना, विथ रेस्पेक्ट टू द लाइन y इज इक्वल टू x, है कि नहीं। देखो e टू द पावर x का जो ग्राफ होता है बच्चों वो ये होता है, और log x का जो ग्राफ होता है वो ये होता है, तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, है ना, दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है विथ रेस्पेक्ट टू द लाइन y इज इक्वल टू x। ये हमने इन दोनों को देखा तो हमें फील हुआ। अब कह रहा है दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ, मिनिमम डिस्टेंस, तो अब हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस होगा मिनिमम, तो दो कर्व के बीच, दो लाइन के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो तो परपेंडिकुलर होता है ना, इसका मतलब पैरेलल टू y इज इक्वल टू x होगा, ये y इज इक्वल टू x के पैरेलल होगा, है ना, मतलब इसके लिए परपेंडिकुलर, तो ये हमें निकालना है बेसिकली। तो अब हम क्या करें, यहां पर x1 y1 ले लेते हैं, तो इस पर जो टेंजेंट है बच्चों, हमें x1 y1 चाहिए ना,
यदि x1 y1 निकाल लेते हैं, वो वाला पॉइंट ऑन y इज इक्वल टू log x, या वो वाला पॉइंट जो y इज इक्वल टू e टू द पावर x पर है, यदि वो x1 y1 हम निकाल लें, जिस पॉइंट पर टेंजेंट y इज इक्वल टू x के पैरेलल है, तो y इज इक्वल टू x के पैरेलल है, तो हम इस पॉइंट से इस लाइन पर जो डिस्टेंस निकाल लेंगे उसका डबल कर देंगे, तो आ जाएगा मिनिमम डिस्टेंस। दैट इज आवर मेथड्स, दैट इज आवर गोल। मेथड्स क्या है फिर से सुन लो। y इज इक्वल टू e टू द पावर x पर एक पॉइंट लिया x1 y1, उस पॉइंट पर टेंजेंट y इज इक्वल टू x के पैरेलल ले लेंगे, वहां से x1 यानी y1 आ जाएगा, यानी हमें वो पॉइंट आ जाएगा। उस पॉइंट से x इज इक्वल टू y पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देंगे और उसके बाद डबल कर देंगे, आंसर जाएगा आ। जैसे टेंजेंट एट x1 y1 है ना, टू y इज इक्वल टू e टू द पावर x इज क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स ई टू द पावर x, और x1 रख देना है ना, यही होगा ना। अब कह रहा है कि एज दिस इज पैरेलल टू, ये किसके पैरेलल होना चाहिए बच्चों, पैरेलल टू y इज इक्वल टू x, इसका मतलब e टू द पावर x1 इज इक्वल टू 1 ना। इस लाइन का ऊपर वाले लाइन का स्लोप तो e टू द पावर x1 है, नीचे वाले लाइन यानी केवल 1 है, इक्वल हो गया, तो यहां से x1 आ गया आपका 0, दैट इज y1 का मतलब e टू द पावर x1 दैट इज 1 हो गया। इसका मतलब वो पॉइंट P है ना, इसको P बोल दिए, कुछ तो बोलना ही था, दैट इज पॉइंट P इज इक्विवेलेंट टू 0,1 हो जाएगा। सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस, जो मिनिमम डिस्टेंस पूछा जा रहा है बच्चों, दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 टाइम्स। 2 टाइम्स क्यों लिए, क्योंकि इस पॉइंट से, वैसे तो ये पॉइंट ये आया है 0,1 यही होता है ना, इस पॉइंट से जो डिस्टेंस इस y इज इक्वल टू पर x पर होगा उसका डबल, क्योंकि हमें दो कर्व के बीच डिस्टेंस निकालना है, ना कि एक कर्व एक लाइन के बीच निकालना है, ठीक है। तो 2 टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0,1 टू x माइनस y इज इक्वल टू 0, यही होगा ना। तो 2 टाइम्स 0,1 से क्या आ जाएगा, 1/√2 होगा ना, तो आंसर हो गया √2। बहुत आसान है, एकदम आसान बोल रहे हो। तो जब भी डिस्टेंस बिटवीन 2 कर्व्स रहेगा, ऐसा कुछ न कुछ आपको सिमेट्रिकल डेटा दिया हुआ रहेगा, ना कि आर्बिट्रेरी कोई भी 2 कर्व दिया हुआ रहेगा, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन आपके पास क्यों आया है, जिससे आप ही उसको सोल्व कर सको। ये क्वेश्चन पूछने वाले की ड्यूटी बन रही है कि वो ऐसा क्वेश्चन पूछे कि आपसे सोल्व हो। द मेन मोटिवेशन इज दैट मच कि जो आपके पास आ रहे हैं क्वेश्चन, वो आप ही के लिए आ रहे हैं, ना कि किसी दूसरे ग्रह के आए हुए कुछ एलियंस के लिए आ रहे हैं, वो आप ही के लिए आ रहे हैं। याद रहेगा, ओके। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन वैसे रेयर केस में जेईई मेन में आते हैं, लेकिन आते हैं अच्छे क्वेश्चन में से। इफ यू वांट टू स्कोर वेरी गुड इन मैथ्स, तो इस लेवल को आपको एकदम अच्छे ढंग से सीखना होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। एकदम आसान क्वेश्चन है ये, देखो कि जेईई में भी बहुत पुराने, जेईई एडवांस में भी आया हुआ है। ये देखो एक फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन ये है, तो देखो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है, इसका मतलब e टू द पावर sin x बाई एक्स का इंटीग्रेशन fx होगा ना, होगा कि नहीं, और कांस्टेंट तो होगा ही, ये होगा, ये दे रखा है, इसका मतलब है ना। अब देखो हमें यही ले लेना है, तो e टू द पावर हमारे पास क्या है बच्चों, e टू द पावर sin x है, यहां है x² है ना। तो नाउ यहां 1 से 4 2e टू द पावर sin स्क्वायर मतलब sin x² अपॉन x dx है ना। तो पुट x² के जगह पर क्या रख लिए, t। क्यों रख लिए, क्योंकि e टू द पावर sin x था, यहां x² था। जो हमें दिया जाता है, जस्ट टू यूज देम, हमें दिमाग लगाना होता है।
कोई भी चीज हमें क्यों दिया गया है, यूज करने के लिए, अदरवाइज सामने वाला यूज कर लेगा, ठीक है। तो नाउ लेट, यहां जैसे ही मानते हैं हमें dx की भी जरूरत होगी ना बच्चों, तो ये हो गया dt, ये हो गया dt। तो यहां से ये आ गया 1 है, x तो t भी 1 है, x है 4 तो 16 है, 2e टू द पावर साइन ऑफ t है, डिवाइडेड बाय dx का मतलब dt बाय 2x है ना, और यहां पहले से x था, 2 से 2 कट गया और x स्क्वायर आया, तो 1 से 16 e टू द पावर साइन t dt अपॉन केवल t। क्यों t आया, अरे x इंटू एक्स स्क्वायर होता है, जो कि हमने t लिया है। अब देखो बच्चों, e टू द पावर साइन t बाई t का इंटीग्रेशन देखो ये दे रखा है, दिस इज गिवन है ना, ये दे रखा है, तो ये आ गया आपका f ऑफ t फ्रॉम 1 टू 16। तो यहां से क्या आ गया, f ऑफ 16 माइनस f ऑफ 1 है ना, आ गया ना, दैट इज यहां क्या दिया हुआ है, k इज इक्वल टू है ना, k इज इक्वल टू 16 आंसर ना। देखो कितना आसान है, बहुत आसान है कि नहीं। देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k बताना था तो 16 आ गया। पॉसिबल मतलब और भी केस हो सकते हैं, क्योंकि फैमिली ऑफ कर्व्स होता है ये, वैसे तो लिमिट लगा दिया, एक ही केस आ सकता है। क्लियर है बच्चों, ओके। ये जेई एडवांस में बहुत साल पहले आया हुआ है। देखो कितना आसान क्वेश्चन होता है कि नहीं होता है भाई, एकदम आसान होता है, एकदम सही बता रहे हो, ठीक है ना। ये भी उसी जैसा आसान क्वेश्चन है जैसे ये आपको बताया गया है कि कोई भी डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है बच्चों, उसमें a से b लेते हैं, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू नीड, a से b को a से c प्लस c से d प्लस d से e एंड सो ऑन, फाइनली तो b तक ही जाना है ना। हम घर से निकलते हैं, फाइनली और कोई रखेगा तो है नहीं, तो घर ही में आना है, बीच में इधर उधर 4 जगह भले चले जाएं, है कि नहीं। या तो अपनी इमेज है कि हर आदमी बुलाया जा रहा है हमारे घर में रहो, मुझे नहीं लगता ऐसा सबका होता है इमेज, है ना। घर ही में थोड़ी सी इमेज खराब होती है, बाहर तो होनी ही है। तो ए बी सी भी नॉन जीरो रियल नंबर्स है, सच दैट 0 से 1 है। हम क्यों बोले 0 से 1 है, और यहाँ 0 से 2 है बच्चों, 0 से 1 है और 0 से 2 है, तो 0 से 2 को हम क्या रख ले, 0 से 1 ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ 0 से 1 है, 1 प्लस कॉस 8x इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx इज इक्वल टू 0 से 2 था, इसको हमने पूरा 0 से 1 लिख लिया बच्चों, 0 से 1 लिख लिया, और उसके बाद भी और लिखेंगे, जगह ज्यादा है ना तो लिखते रहेंगे, ठीक है। देखो 0 से 1 लिख लिया, प्लस 0 से 2 था यहाँ क्वेश्चन में, तो यहाँ 1 से 2 हो गया, है ना। इस पूरे क्वेश्चन को fx मान के भी चल सकते हो, कुछ जगह सॉल्यूशन देखोगे आप। अब कहां भाग गया ये, तो अब इसमें ये C में ये इधर आ गया था, है ना, देखो भाग गया था, आने नहीं लगता है यार, कोई मानता एक बार में तो है ही नहीं। देखो हमें पीटना पड़ा तब माना ये, अब हाई कोर्ट ने बैन कर रखा है पीटने को, तो कहाँ से काम चलेगा भाई, है ना। एग्जाम के लास्ट में बच्चा बोलता है कि फील सम डिप्रेशन, भाई हमारे जमाने में तो पता ही नहीं चलता था कि डिप्रेशन क्या हुआ। पहले स्कूल में पिटाई हुई, फिर घर में डबल हुई, फिर रास्ते में कहीं खेलने गए वहां ट्रिपल हो गई, हर जगह पिटाई, तो डिप्रेशन का मामला ही नहीं आया, स्पेलिंग में नहीं समझ में आते थे। आजकल के जमाने में बहुत इज्जत मिलती है तो डिप्रेशन भी फील होता है, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ हैं। तो ये 0 से 1 वाला कट गया भाई। अब क्या बच गया, जो बच गया उसकी सोचो, जो कट गया हमें उससे क्या मतलब भाई, है ना। तो 1 प्लस कॉस 8x ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, है ना, दिस इज इक्वल टू, अब ये क्या हो गया 0। अब देखो डेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब समेशन होता है ना। अब ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है ना, ये तो ऑलवेज बच्चों पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव देखो कोई कर्व होता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऐसे होते हैं, है ना। और कहीं पर कुछ पॉजिटिव होते हैं,
कहीं पर कुछ निगेटिव होते हैं, कहीं पर कुछ पॉजिटिव, कहीं पर कुछ निगेटिव होते हैं, तब ना पॉजिटिव और निगेटिव मिलके ही तो रिजल्ट 0 आता है। जैसे खराब रिजल्ट आने के लिए हमें 9 मंथ अच्छी स्टडी, 3 महीने का एंजॉयमेंट भी तो करना पड़ता है, ऐसे 0 नहीं आता है मार्क्स। 0 कभी नहीं आता जब केवल पॉजिटिव होते हैं, केवल निगेटिव होते हैं, कभी नहीं है। 0 मतलब कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब हटा दिए। अब देखो इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, यानी 1 और 2 के बीच में ax², मतलब ये वाला 1 और 2 के बीच में ये वाला कभी पॉजिटिव हो रहा होगा, कभी निगेटिव हो रहा होगा, है ना। तो ये तो क्वाड्रेटिक है बच्चों। यदि 1 और 2 के बीच में ये कुछ पार्ट पॉजिटिव कुछ पार्ट निगेटिव है, तो एक रूट 1 और 2 के बीच में तो होगा ही ना, एक रूट 1 और 2 के बीच में तो होगा ही। तो एटलीस्ट 1 रूट इन 1 to 2, एटलीस्ट 1 रूट इन 1 to 2। कैसे कि 1 और 2 हम नंबर ले लिए, कुछ पार्ट पॉजिटिव कुछ पार्ट निगेटिव, तो ऐसा तो आएगा ही, है ना, ये वाला। तो एक रूट तो होगा ही, या इधर से भी आ सकता है। मतलब 1 और 2 के बीच में ax² प्लस bx प्लस c का कुछ हिस्सा पॉजिटिव होगा, कुछ हिस्सा निगेटिव होगा, एडिशन होके ही तभी तो 0 आएंगे। तो यहां 0 लाना था। सो 1 रूट, एटलीस्ट 1 रूट विल लाई बिटवीन 1 to 2। आंसर आ गया ना। देखो कितना आसान है, बहुत आसान है। ये भी बहुत पुराने टाइम में जेईई एडवांस में आया हुआ है, जो कि 100% केस में इसी तरह के रेंज के क्वेश्चन जेईई मेन में रिपीट होते हैं बच्चों। ओके नाउ अब हम आगे चलते हैं। समझ में आ गया ये एकदम सही। अब एक इसमें एरिया का क्वेश्चन हो गया। द एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व्स y इज इक्वल टू fx है, द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू 1 to b। देखो फंक्शन जब दिया होता है तब तो उसको इंटीग्रेट करते हैं, जब नहीं दिया है तो इंटीग्रेट करने की नौटंकी करते हैं, है कि नहीं। तो हमें नौटंकी भी करनी हो सकती है। तो क्वेश्चन में गिवन, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों, गिवन 1 से लेकर b में fx का इंटीग्रेशन जो है दिस इज इक्वल टू, क्योंकि दूसरा वाला x एक्सिस है ना, तो y इज इक्वल टू 0 लेने की जरूरत तो है नहीं। ये एरिया कितना है, b माइनस 1 साइन ऑफ 3b प्लस 4। अब हमें चाहिए fx, और fx है ही नहीं, बाकी जो है उसको कर लेते हैं। तो जब भी किसी डिफिनिट इंटीग्रेशन से, जब भी किसी डिफिनिट इंटीग्रेशन से कोई फंक्शन बाहर निकालना है तो हम न्यूटन लीबनिज़ थ्योरम यूज करते हैं। वो आपको पता है, fx दिया हुआ है, सपोज gx से hx, gx से hx ft है ना, ये दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसका यदि हमसे डिफरेंशिएशन पूछा जाए f'(x), तो जहां पर फंक्शन में t है ना, या x होता, तो उसके जगह पर अपर लिमिट रख देंगे इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, माइनस एक बार लोअर लिमिट रख देंगे इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। यानी जो अंदर की बात है उसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है बच्चों, जो बाहर वाले हैं ना उनका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो ये आता है न्यूटन लीबनिज़ थ्योरम। This is was the concept, one of the most important content in JEE Main as well as JEE Advanced in Mathematics। न्यूटन लीबनिज़ थ्योरम होता है, हर साल फिक्स है कि एक क्वेश्चन या तो JEE एडवांस में या JEE मेन में। JEE एडवांस में तो हर साल, JEE मेन में हर 2-3 साल के बाद एक क्वेश्चन तो इससे आना फिक्स है, ठीक है। ये तो अब वही हमें यहाँ कर देना है। तो इसको ना डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू बी, कौन गेट, अच्छा वी गेट है ना, विथ रेस्पेक्ट टू बी हम डिफरेंशिएट कर दिए। तो ये क्या हो गया, x के जगह पर b रखना है, b का डिफरेंशिएशन 1, फिर f1 इंटू 0, जरूरत तो है नहीं। अब यहाँ तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन u इंटू वी, तो b माइनस 1 कॉस 3b प्लस 4 है, और 3b प्लस 4 का डिफरेंशिएशन 3 हो गया, माइनस, अच्छा प्लस होता है ना, साइन 3b प्लस 4 इंटू बी माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। तो देखो सीधे आ गया ना आपका fb। fb का नाम तो सुने हुए हो ना,
ठीक है, एकदम सही बोल रहे हैं। 3b माइनस 1 कॉस 3b प्लस 4 प्लस साइन 3b प्लस 4, है ना ये। तो ये आ जाएगा, यानी अब यहां से fx आ गया, हमसे fx ही तो पूछा जा रहा है, x के x, तो ये क्या आ गया 3x माइनस 1 कॉस 3x प्लस 4 प्लस यहां आ जाएगा साइन 3x प्लस 4 आ जाएगा ना। तो ये आपको याद रखना है। कौन सा आया आंसर? अच्छा, सी आया। यही एक अच्छे साइज का दिख भी रहा था, है ना, बाकी तो मोटे छोटे छोटे मोटे फॉर्म ही थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा? एकदम अच्छे से इसको याद रखना है। ठीक, ओके, उम्मीद है समझ में आ रहा है सबको भाई। न्यूटन लीबनिज़ थ्योरम एक बहुत ही अच्छा कंटेंट है, बहुत ही अच्छा सेगमेंट है, आपको एकदम हमेशा ध्यान देना है। लिमिट इनडिटर्मिनेट फॉर्म में भी यूज किया जाता है। ठीक है, ओके, हम आगे चलते हैं। देखो, ये एक क्वेश्चन रॉलेस थ्योरम का है। x का पावर अल्फा log s और f0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच रॉलेस थ्योरम इट कैन बी अप्लाइड, है ना, इन 0 to 1। क्वेश्चन में fx क्या दे दिया है? x का पावर अल्फा इंटू लॉग एक्स है, जब x नॉट इक्वल टू 0 ले लिए, और जब x इक्वल टू 0 ले लिए तो ये है 0, ये है 0। याद रहेगा? नाउ अब क्वेश्चन में 0 to 1 पूछ रहा है ना, तो एज f0 तो 0 है, f1 तो x का, अच्छा x के जगह पर ही तो 1 रखे हैं, log 1 क्या होता है? 0 होता है ना, यानी fa इज इक्वल टू fb है। ठीक है, दैट इज f डैश x इज इक्वल टू 0 फॉर एट लीस्ट 1x इन 0 to 1। 0 to 1, 0 और 1 के बीच में हमेशा एक x तो रहेगा ही बच्चों, तो f डैश x 0 कर देते हैं। अब x 0 तो लेना नहीं है, ओपन इंटरवल में ले रहे हैं, तो ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, तो x का पावर अल्फा इंटू 1/x प्लस अल्फा x का पावर अल्फा 1 log x 0 ना, तो यहां से x का पावर अल्फा माइनस 1 प्लस अल्फा log x इज इक्वल टू 0। अब x जो दिया हुआ है बच्चों, x का वैल्यू 0 और 1 के बीच है, हमसे अल्फा पूछा जा रहा है। हमसे क्या पूछा जा रहा है? अल्फा पूछा जा रहा है, ना कि x पूछा जा रहा है। तो ये वाला जो है हम क्या करेंगे? ये तो 0 होगा नहीं, यानी यहां से हम लिख लिए अल्फा इज इक्वल टू -1/log x। ठीक, अब x जो दिया हुआ है यहां से हम देख लेते हैं, ये वाला है ना, एज x जो है वो 0 और 1 के बीच में है, यानी log x जो होगा वो ऑलवेज निगेटिव होगा ना बच्चों। log x जो होगा वो ऑलवेज निगेटिव होगा। यहाँ माइनस इनफाइनाइट तो फॉर्मेलिटी के लिए लिख सकते हो, है ना, माइनस इनफाइनाइट तो फॉर्मेलिटी के लिए लिख सकते हो। तो log x ऑलवेज निगेटिव है, तो log x जब ऑलवेज निगेटिव है तो अल्फा ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव ना, तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब यदि ऑप्शन में 1/2 के जगह पर 1/3 होता, 9/4 होता, सब आंसर होता, क्योंकि यहां से हमें केवल यह पता चला है कि अल्फा इज पॉजिटिव, तो एनी पॉजिटिव ऑप्शंस फॉर अल्फा विल बी द राइट आंसर्स, याद रहेगा? तो ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। ओके, तो ये भी आसान क्वेश्चन में ही आता है। लोग इसमें कंफ्यूज क्या होते हैं ना, मतलब कभी कभी कंफ्यूजन में भी देखो कैसे सही आंसर आ जाता है। लोगों ने सोचा अच्छा 0 to 1 एक ही ऑप्शन है, 1/2 आंसर आ गया। ये है 0 to 1 x का दिया हुआ था, पूछा गया था अल्फा, लोग कंफ्यूज होकर आंसर लगाए और वो हो गया सही। इसी को बोलते हैं कभी कभी लक। लेकिन इसमें यदि ऑप्शन दे देता 1/3 इसके जगह पर, या 4/3 दे देता, तो 4/3 तो 0 और 1 के बीच में है नहीं, तो कंफ्यूजन हो सकता था। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी बाय लक भी अच्छे आ जाते हैं। ठीक है, तो वो आपको वो भी ध्यान देना है। ओके बच्चों, क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिए ना ये? ओके, देखो टोटल नंबर ऑफ बताना है लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। तो देखो इसमें क्या होता है भाई, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा में
है ना। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा में हम ग्राफ से भी देख सकते हैं ना, जहां पर ऊपर नीचे ग्राफ आए, है ना। तो आपको कुछ कुछ याद रखना है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है ना। तो इसका ग्राफ आपको पता है ना, इसका ग्राफ पता है कि नहीं, पता ही होगा भाई। देखो ये होता है, ठीक, ये है इसका ग्राफ। अब यदि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का पावर 3 लेना है, यानी 2 ऐड कर दिए x में, तो x में यदि ऐड करते हो तो ग्राफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ग्राफ कहां शिफ्ट हो जाता है, लेफ्टवर्ड। तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, ये आपका ऐसे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो गया, यानी जो 0 का कमाल था वो इधर हो गया, है ना। और ये वाला ये आ जाएगा, यानी -2 पर ब्रेक हो जाएगा। ये -2 है, ठीक है। पहले 0 पर था, अब -2 पर है, याद रहेगा। तो ये आपको ध्यान देना है। अब हमें लेना है -3 से -1। दूसरा ये भी लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 2/3। तो इसका ग्राफ अब भी आपको पता है ना बच्चों, पता है कि नहीं, एकदम सही। देखो x का पावर 3 का मिरर इमेज होता है x का पावर 1/3 विथ रेस्पेक्ट टू द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स में ये हो गया x का पावर 1/3 का ग्राफ, नीचे भी होगा तो ये यहां आ जाएगा, ठीक है। 2/3 है, कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो ये इसका ग्राफ है। अब इसको हम मिला देते हैं। सबसे अच्छा कलर मुझे लग रहा है ना यही वाला है ना। अरे थोड़ा इधर वाला ही लिख देते हैं, है ना। अब हम इसमें पॉइंट रिप्रेजेंट कर लेते हैं, -3, -1 और +2, यही है ना। अब -3 से -1 ये वाला ग्राफ लेना है। तो -3 से -1 जो है बच्चों, वो ये वाला 2 पर ब्रेक हो गया, है ना। तो ये है इसका ग्राफ, -3 से -1। अब -1 से 2 जो है ना, वो ये वाला है। तो यहां से आएगा, यहीं से शुरू होगा, पुट करके देख लोगे, यहीं से शुरू होगा, ठीक है। ये है ग्राफ इसका। देखो कितना अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है ना ग्राफ। ग्राफ तो अच्छे ही होते हैं भाई, है ना। लोग बात बोलते हैं कि लोग अच्छे होते हैं, मुझे लगता है ग्राफ ही अच्छे होते हैं, है ना। तो हम इसमें देख सकते हैं कहां कहां पर पॉइंट आ रहा है। देखो एक ये वाला पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, ये वाला पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है कि नहीं। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। देखो 2 वाला हम क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि 2 ओपन इंटरवल में है, इस वजह से। और ये है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, है ना, लोकल मैक्सिमा। तो कितने पॉइंट आ गए बच्चों, कितने पॉइंट आ गए, 2 ना। तो आंसर हो गया 2, याद रहेगा। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा आपको ध्यान देना है, याद रहेगा। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं वो ग्राफिकल मेथड से भी हम कर सकते हैं। थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन एकदम बच्चों वाले याद रखते हैं। जैसे बच्चों वाले क्यों बोल रहे हैं कि आदमी a + b सीख लेता है स्क्वायर, तो x + y का होल स्क्वायर क्या नया सीखता है, नहीं सीखता है ना, उससे हो जाता है खुद से। ऐसा ही ये भी है। क्लियर है बच्चों, ओके। अब हम आगे चलते हैं। द एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व, तो एकदम आसान क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टाइप का। ये x माइनस जो है और ये y माइनस, ये केवल डराने के लिए लिखा हुआ है, हम रिप्लेस कर देते हैं, है ना। x माइनस द एरिया, है ना, एरिया बॉन्डेड विल बी सिमिलर टू कर्व। देखो एरिया बॉन्डेड, ये जो x माइनस लिखा हुआ है, तो हम उतने से रिप्लेसमेंट कर दे, x माइनस है, y माइनस है, तो उतने से रिप्लेसमेंट कर देते हैं, तो पूरा वो शिफ्ट हो जाएगा। तो शिफ्टिंग का करने के बाद 4 ऑफ मॉड x, 4 ऑफ मॉड x प्लस 5 ऑफ मॉड y, है ना, लेस देन इक्वल टू 20 है कि नहीं। हमने शिफ्ट कर दिया ऑरिजिन को, ऑरिजिन इज शिफ्टेड, ठीक है, टू 2021 का पावर 2021, 2021 का पावर 21। यहां पर ऑरिजिन को शिफ्ट कर दिए तो ये वाला आ गया,
ठीक है, याद रहेगा। तो अब हमें इसी का ग्राफ बना लेना है, ये केवल और केवल डराने के लिए है, बाकी और इसका कोई वैसा यूज है नहीं बच्चों, हमें डरना नहीं है। अब जैसे ये वाला है मॉडुलस है, तो 4 केस होंगे ना, 4 केस का मतलब y 0 रखोगे तो ये 5 होगा, उसी तरीके से ये आएगा, है ना। ये थोड़ा ज्यादा नीचे आ गया ना, ऊपर कर लेते हैं। ये क्या बन गया, देखो रेक्टेंगल बन गया। ये है 5,0, ये है 0,4। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, अरे क्या आ जाएगा, 4 इंटू हाफ इंटू 4 इंटू 5 थोड़ा ज्यादा डिजाइन बन गया, तो यहां से क्या आ जाएगा 40, यहां से 40 आ गया। देखो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिन, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वैसे एक्सिस मतलब एक्सिस होता है, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया गया, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, रोटेशन ऑफ एक्सिस। थोड़ा सा ये ध्यान देके चलना है, रोटेशन बहुत कम आते हैं क्योंकि वो फिजिक्स में भी कम आते हैं, उसके जेई मेन में, वो जेई एडवांस के लिए है, ठीक है। तो जब फिजिक्स में ही कम आते हैं तो मैथ्स में कहां से ज्यादा आएगा, है ना। तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन से ही सारा आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, ओके आगे बढ़ते हैं। देखो इफ द एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व कॉस इनवर्स साइन एक्स है, साइन इनवर्स कॉस एक्स है, ठीक है। तो यहां यह ध्यान देना है कि एज एक्स जो दिया हुआ है 3π/2 से 2π दिया हुआ है ना, दैट इज कॉस मतलब ये साइन एक्स या कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होगा ना 4th क्वाड्रेंट में, दैट इज यहां से साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का मॉड है ना, दिस इज इक्वल टू, इसका मॉड जो है दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस एक्स हो गया। मॉड लगाने की तो जरूरत है नहीं बच्चों, नहीं है ना जरूरत। सिमिलरली ऑल्सो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है ना, दैट इज कॉस इनवर्स साइन एक्स में भी मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। तो मॉड तो ये ऐसे ही लगा हुआ है, ठीक है, ये लगा हुआ है ऐसे। नाउ y इज इक्वल टू, अब y क्या हो गया बच्चों, कॉस इनवर्स साइन एक्स हो गया, कॉस इनवर्स साइन एक्स हो गया और माइनस साइन इनवर्स कॉस एक्स हो गया। अब हमें अच्छा क्या लगता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स अच्छा लगता है ना, या साइन इनवर्स साइन एक्स अच्छा लगता है, तो वही हम यहां लिख देते हैं। तो इसको π/2 माइनस साइन इनवर्स साइन एक्स लिख दिया, ठीक है, और माइनस π/2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स लिख दिया। कहीं कहीं पर होता है जरूरत ग्राफ की, साइन इनवर्स साइन एक्स का जो ग्राफ होता है बच्चों, देखो साइन इनवर्स साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, ये है 0, ये है पाई, ये है 2π, है ना, ये होता है साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ। और कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ कहां पर होगा, स्लोप यही रहता है, ये π/2 तक होगा, ये ऊपर चला जाता है। तो इसका ये वाला कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ये हो 0 से पाई, फिर पाई से 2π, 0 से पाई और ये 2π, ये होता है, ठीक है। ये है कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ, और ऊपर वाला किसका ग्राफ है, साइन इनवर्स साइन एक्स का। कहीं कहीं पर ना जरूरत हो जाएगी इसके ग्राफ की, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या यूज हुआ, दैट इज y इज इक्वल टू π/2 तो है साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स कहां से कहां दिया हुआ है बच्चों, 3π/2 से 2π, तो 3π/2 से 2π ये वाला है ना, यानी ये वाला ग्राफ आ रहा है। तो इस ग्राफ का इक्वेशन क्या होगा, ये लाइन है जिसका स्लोप है 1 और पास कर रहा है 2π, 0 से, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, तो ये आ जाएगा π/2 माइनस क्या होता है
y माइनस y1 इज इक्वल टू x, मतलब स्लोप तो 1 है और x माइनस x1 यानी x माइनस 2 ये होगा, है ना। और यहां से माइनस π/2 माइनस cos इनवर्स cos x क्या हो गया, यहां पर आया ना 3π/2 से 2π, तो 3π/2 से 2π में तो ये क्या आएगा, ये अब इसका स्लोप है -1 और x माइनस यानी 2π माइनस x, 2π माइनस x, एकदम सही बोल रहे हो। तो यहां से आपका ये आ गया, यानी y इज इक्वल टू अब देखो π/2 से π/2 तो कब से काटे ही नहीं जा रहे हैं, देखो काट लेते हैं। अब है 2π माइनस x और ये भी है माइनस माइनस 2π माइनस x यानी 4π माइनस 2x है, ये है कर्व y इज इक्वल टू 4π माइनस 2x। अब इसका एरिया निकाल लेना है, क्योंकि देखो विथ एक्स एक्सिस है तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। इसका देखो ग्राफ यदि हम बनाते हैं यहां पर देखो, इसका y इज इक्वल टू 4π माइनस x, एक्स एक्सिस को कहां काट रहा है, y 0 तो x इज इक्वल टू 2π ये है, और x 0 रखेंगे तो y 4π, ये देखो ऊपर चला गया थोड़ा सा, तो ये है इसका ग्राफ, ठीक है। अब इसमें हमें यही ट्रायंगल बना लेना है, यही हमें ग्राफ है। तो अब लेकिन x कहां से कहां जा रहा है, 3π/2 से 2π, तो 3π/2 तो यहां पर होगा से 2π के बीच, और ये वाला यहां, यानी ये वाला एरिया हमें बताना है, यही एरिया बताना है। तो x जब इसमें हम 3π/2 रखेंगे बच्चों, तो y तो क्या आ रहा है, पाई आ रहा है, नहीं ये वाला है पाई आ रहा है कि नहीं, कैसे पता चला, x 3π/2 रख देते हैं तो एरिया इसका आ जाएगा हाफ इंटू बेस, ये वाला बेस 2π माइनस 3π/2 दैट इज π/2 इंटू हाइट यानी पाई, तो ये आ गया π²/4, π²/4 यानी k इज इक्वल टू आ गया 4। बहुत आसान है ना। तो इस तरीके से हम ये सब क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत आसान है कि नहीं। मतलब कैलकुलस में आपको थोड़ा सा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी ध्यान देना है। तो कैलकुलस इज नॉट जस्ट इक्विवेलेंट टू अलजेब्रा एंड कोऑर्डिनेट, जिसमें बेसिक क्वेश्चन ही आपके आते हैं, कुछ इसमें अलग टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, वो आपको ध्यान देना है। ओके बच्चों, चलो एक और लास्ट क्वेश्चन बस कर लेते हैं, ठीक है। ये एकदम आसान है, इसमें आपको क्या करना है, देखो जब भी किसी क्वेश्चन में लिमिट एज ए सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, लिमिट एज ए सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो क्या करते हैं, सिग्मा को इंटीग्रेशन में बदल देते हैं। सिग्मा का मतलब भी समेशन, इंटीग्रेशन का मतलब भी समेशन। कहीं पर देखो बच्चों, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सेंटर ऑफ मास है, ये सब फिजिक्स के टीचर साथ में है तो लग सकता है ऐसा। तो हम देखो सेंटर ऑफ मास में सिग्मा यूज करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रोस्टैट में इंटीग्रेशन, ये सब यूज कर लेते हैं। तो जहां पर यूनिफॉर्म चार्ज या मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां पर इंटीग्रेशन, जहां पर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज या मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां पर सिग्मा यूज करते हैं, ठीक है। तो हमें इन दोनों को सोचना होगा, एक ही मीनिंग है। तो इसमें हमें क्या करना है, देखो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, सिग्मा r इज इक्वल टू 2n+1 से 3n है ना। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन ऑफ r/n लेना है, फंक्शन ऑफ r/n। तो n² हो गया, n² क्यों लिखे हैं, क्योंकि अपना मन से 1/n लेना है। r/n को x लिखते हैं, 1/n को dx लिखते हैं। तो अब देखो ये आ गया, n² से डिवाइड कर दिए, ठीक है। n² से डिवाइड कर दोगे तो मामला आपका एकदम कूल हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू 2n+1 से 3n, n² से डिवाइड कर दिए, 1/r/n का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1/n। अब देखो प्रोसीजर क्या जानते हो आप, r/n को x ले लेना है, 1/n को dx ले लेना है, ठीक है, बस, और बाकी अपने आप लिमिट हो जाएगा। सो दिस बिकम्स, ये आ गया आपका dx अपॉन x² माइनस 1। अब देखो लिमिट की बात है, लिमिट में एट r इज इक्वल टू 2n+1
x इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 2n प्लस 1 बाई n होता है ना, r बाई n होता है, तो ये आ गया आपका 2। सिमिलरली दूसरा वाला आ गया 3, हुआ ना, तो 2 से 3 आ गया। इसका फॉर्मूला इनडेफिनिट इंटीग्रेशन इसीलिए नहीं किए क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले डेफिनिट एज वेल एज एरिया एज वेल एज लिमिट एज ए सम ऑफ इनफाइनाइट हर जगह यूज होता है बच्चों। तो इसका फॉर्मूला है 1/2a log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। वैसे तो मॉड में ही लिखते हैं, जरूरत उतनी फील होती नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया आपको। अब x इज इक्वल टू 3 और 2 रख देना है, जगह तो कम है तो डायरेक्ट लिख रहे हैं, है ना। देखो बच्चों, आपके पास जितनी जगह है ना उसी में उछलना होता है, ऐसा नहीं उछलते कि जगह नहीं है तब भी उछले जा रहे हैं। जितनी जगह है उतने में ही आपको सोल्व करना है। तो log 1/2 माइनस log 1/3 इज कॉल्ड log 3/2। 1/2 log 3/2 को नॉर्मली लोग जो नॉर्मल होते हैं वो log ऑफ √3/2 लिखते हैं बच्चों, और log √3/2 ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया है। तो ये आज हमने जो आपके सामने किया है ये कैलकुलस सीरीज की बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। तो आज का लेक्चर हम कहां पर कंक्लूड करेंगे? आज का लेक्चर हम यहीं पर कंक्लूड करेंगे, और ऐसे ही अगले क्लास में हम ट्रिगोनोमेट्री की कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों, ओके, थैंक यू।